चलिए आज अपन प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने को क्या देखने को मिलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस में अपन देखेंगे बेटा क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य? क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? परसेंट परसेंट नहीं बेटा, क्रय मूल्य होता क्या है? संख्या होती है। क्रय मूल्य मतलब जो वस्तु अपन ने क्या करी है सर, खरीदी है। ये पेन अगर मैं बेचूंगा 2 रुपए का एक, तो आप मेरे से अगर खरीद रहे हैं तो ये आपका क्या है सर? क्रय मूल्य है। क्या है ये? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मतलब क्या सर? खरीदा हुआ मूल्य। बात समझ गए? क्रय मूल्य के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा सर विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या सर? बेचना। अगर आपने हमसे 2 रुपए में खरीदा तो हम किसी और को 5 रुपए में टिका देंगे या फिर 5 रुपए में बेच देंगे। तो ये क्या होता है सर? ये विक्रय मूल्य होता है। आपने कोई चीज मेरे से खरीदी है तो ये क्या है? क्रय मूल्य है। आपने अगर किसी को बेची है तो क्या है? विक्रय मूल्य है। बात समझ गए? इसके बाद फिर अपने को देखने को मिलेगा सर क्या? लाभ। लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? प्रॉफिट। अब लाभ कब मालूम पड़ेगा? अगर मान लीजिए ये पेन आपने मेरे से 10 रुपए का ले लिया। कितने का लिया बेटा? 10 रुपए का ले लिया। और आपने अपने दोस्तों को बोला कि बहुत अच्छा चलता है ये, और इसको मैं इतनी दूर से लाया हूं, तो एक काम करो तुम मेरे से 15 रुपए में ले लो। तो बेटा क्या हुआ इसमें आपको? कितने रुपए का? 5 रुपए का। तो सर ये 5 रुपए का क्या है? लाभ। तो इसको समझाओगे कैसे? 5 रुपए का लाभ ऐसे समझाओगे क्या? इसको समझाने का तरीका क्या है बेटा कि कोई चीज मैंने कम में खरीदी और ज्यादा में उसको क्या कर दिया? मैंने बेच दिया। तो उस कंडीशन में मुझे क्या होगा? लाभ होगा। बात समझ गए? फिर उसके बाद अपने को देखने को मिलेगा कि सर क्या? हानि। जरूरी तो ना बेटा कि लाभ भी होगा, हानि भी तो हो सकती है। और हानि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? लॉस। क्या बोलते हैं अपन? लॉस। अब लॉस देखिएगा बेटा, यह वस्तु आप लेकर आए कितने में? 10 रुपए में। कितने में लेकर आए? 10 रुपए में। और आपने देखा कि आपने इसको इतना खाली कर दिया है। क्या कर दिया आपने? आपने इसको इतना खाली कर दिया है, पर आपको कितने का पड़ा ये? अरे 10 रुपए का पड़ा। फिर आपने बोला कि मेरे दोस्त को जरूरत है, तो आपने उसको कितने में दे दिया? 5 रुपए में। कितने में दे दिया? 5 रुपए में। आपने खरीदा कितने में था? 10 में। दोस्त को कितने में दे दिया? 5 रुपए में। क्या हो गया आपको? हानि हो गई। कितने रुपए की? 5 रुपए की। अब इसको समझाओगे कैसे? किसी वस्तु को अगर अपन ज्यादा में खरीदते हैं और कितने में बेचेंगे सर? कम में बेचेंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हानि होगी। बात समझ गए? अगर सर कोई वस्तु अपन ने कम में खरीदी और ज्यादा में बेच दी, तो आपको क्या होगा? लाभ होगा। और कम में खरीदी और उससे भी कम में बेच दी, तो आपको क्या होगा? तो हानि होगी। समझ गए बेटा? फिर उसके बाद अपन आखिरी में देखेंगे क्या सर? बट्टा। बट्टे को क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। सर क्या बोलेंगे इसको? डिस्काउंट। और इसको एक और बोलते हैं छूट। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा सर? ये अपने को अंकित मूल्य वगैरह, इस पे अपने को बट्टा निकालना रहेगा। अब बट्टा मतलब समझते हो? छूट। अभी दिवाली का सीजन आने वाला है, कहीं आप मॉल में चले जाओगे तो आपको क्या बोल देंगे? 20% की छूट, 25% का डिस्काउंट। तो ये क्या है? मतलब 20% 25% पैसा आप कम दोगे या ज्यादा दोगे? हम कम देंगे, क्योंकि हमारे को क्या मिलेगा सर? डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी। बात क्लियर है? तो आज अपन केवल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि पर बात करेंगे। ठीक है? फिर उसके बाद इनके परसेंटेज पे बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, यदि एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीद कर, यदि एक कुर्सी को 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बताइए? तो लाभ या हानि बताइए?
क्या है लाभ? देखो है कितने परसेंट? 25%। अब देखो पूछा क्या है, जवाब क्या दे रहे हैं? 50 रुपए लाभ। अरे स्पष्ट लिखा है मेरे दोस्त, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 550 रुपए में क्या कर दिया जाता है? इधर बेच दिया जाता है। क्या बताना है आपको? तो लाभ या हानि बताइए। अब मेरे को एक बात बता दो कि क्रय मूल्य क्या होगा इसमें? अरे क्रय मूल्य क्या होगा सर? 500। सर क्रय मूल्य हो गया हमारा कितना? 500। और क्रय मूल्य बोले तो जो अपन ने क्या करा है सर? खरीदा है। और विक्रय मूल्य मतलब क्या सर? जो अपन ने क्या करा है? बेचा है। और बेचा कितने में है? 550 रुपए में। अब बेटा बताओ कि कोई वस्तु तुम 500 रुपए में खरीद लोगे और 550 में उसको बेच दोगे। मेरे से आप 500 रुपए में वस्तु लेकर चले गए और तुम्हारे घर के बाहर तुमने उसको 550 में बेच दिया। क्या करा तुमने? 550 में बेच दिया। अब तुम मेरे को इतना बताओ कि तुमने जो आपने जो मेरे से सामान खरीद कर बेचा है, तो आपने मेरे से कम में बेचा है या ज्यादा में बेचा है? काय में बेचा है सर? ज्यादा में बेचा। कितना ज्यादा में बेच दिया? 50 रुपए ज्यादा में बेच दिया सर। तो 50 रुपए का क्या हो गया? लाभ हो गया। अरे 50 रुपए का क्या हो गया? लाभ। बेटा ये फार्मूले है, पर मैं फार्मूले नहीं लिखाऊंगा। ये फार्मूला होता है बेटा कैसा कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अरे बेटा ये फार्मूले याद करोगे तो फिर ये इसमें समय लग जाएगा सीखने में। तो आप थोड़ा सा व्यापारिक जीवन जियो कि मैं कोई वस्तु खरीदने गया, मैं किसी वस्तु को खरीदने गया तो मैंने उसको इतने में खरीदा, पर एक भाई साहब को पसंद आ गई वस्तु, उनने मेरे से बोल दिया कितने में लाया मेरे को पता, तो तुमने उसमें 50 रुपए और ऐड करके बता दी कि मेरे को घर में इतने में पड़ा है। बात समझे क्या? अब 50 रुपए और ऐड करके बता दिए तो तुमने उसको 50 रुपए और ज्यादा में क्या करा है? बेच दिया है। तो सर 50 का क्या कमा लिया? अरे फायदा कमा लिया। बात समझे क्या? तो यही कंडीशन इसमें है सर। क्यों फालतू इन चीजों के लिए फार्मूले याद कर रहे? स्पष्ट दे रखा सर। तो अगर आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो क्या होगा? लाभ होगा सर। अगर खरीदा हुआ मूल्य बेचे हुए मूल्य से कम है तो क्या होगा? तो सर लाभ होगा। बात समझ गए? लिखो फिर एक क्वेश्चन और। यदि किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीद कर 1350 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। तो लाभ या हानि परसेंट बताइए। नहीं परसेंट नहीं बताना, केवल लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि बताइए। तो देखो बेटा क्या है इसमें, वापस वही कहानी। सर हमने कितने में खरीदा? हमने कितने में खरीदा सर? 1000 रुपए में। पर हमने उसको बेचा कितने में? अरे 1350 में। तो क्या ये 1350 1000 से बड़े हैं या छोटे हैं? अरे बड़े हैं। कितने बड़े हैं सर? 350 क्या है? ज्यादा है। सर 350 क्या है? ज्यादा है। अब भैया 350 आपने क्या करा? ज्यादा में बेचा या कम में बेचा? ज्यादा में बेच दिया सर। तो ये 350 का क्या हो गया सर? लाभ हो गया। अरे बात क्लियर है? ये 350 का क्या हो गया सर? लाभ। तो यहां भी सर क्या आएगा? लाभ। कितने रुपए का बेटा? 350 रुपए। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर एक और लिखो। यदि किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर
यदि किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 1250 रुपए में बेच दिया जाता है, तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ या हानि बताइए, बताइए भैया। 250 रुपए की हानि। सर कैसे मालूम पड़ा हानि हुई? क्योंकि ज्यादा में खरीदा है और कम में क्या कर दिया, बेच दिया उसको। अरे बात समझे क्या? सर मैंने कोई वस्तु कितने में खरीदी थी? सर मैंने वस्तु खरीदी थी 1500 रुपए में और बेची कितने में? सर बेच दी मैंने कितने में? 1250 रुपए में। बात समझे क्या? अब यहां पर भाई साहब आप कोई वस्तु लेकर आए 1500 की और आपने बेच दी 1250 की, तो 1500 बड़ा है या 1250 बड़ा है? 1500 बड़ा है। और 1500 में आपने क्या करा है? सर खरीदा है। और 1250 में क्या करा है? सर बेच दिया है। तो क्या कम में बेचा या ज्यादा में बेचा? अरे कम में बेच दिया। सर कितने कम में बेच दिया? माइनस कर दो। सर 250 कम में बेच दिया, तो मतलब 250 रुपए मेरे को क्या हो गई? सर हानि हो गई। इसके लिए फार्मूला होता है, सर हानि बराबर क्या होगा सर? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ बराबर क्या होगा सर? लाभ बराबर सर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देखो बेटा, बड़ी वैल्यू हमेशा कहां आएगी? आगे। बड़ी संख्या कहां रखाएगी सर? आगे। बड़ी में से क्या करोगे आप? छोटी को माइनस कर देंगे। सर क्रय मूल्य अगर बड़ा हुआ, बात समझना, क्रय मूल्य आपका बड़ा हुआ, विक्रय मूल्य आपका छोटा हुआ। अरे क्रय मूल्य आपका क्या हुआ सर? बड़ा, और विक्रय मूल्य आपका क्या हुआ? छोटा। मतलब क्रय मूल्य आपका 500 हुआ, विक्रय मूल्य आपका 200 हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हानि होगी। अरे अब तो समझ गए कि सर अगर ज्यादा में खरीदा कम में बेच दिया तो क्या होगा? हानि। और सर अगर विक्रय मूल्य आपका बड़ा हुआ, जो विक्रय मूल्य था जो अपन ने बेचा है वो अगर बड़ा हुआ और क्रय मूल्य आपका कम हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा? लाभ होगा। अरे भैया ये फार्मूले कोई साइंटिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फार्मूले अपन जैसे लोगों ने ही बनाए हैं। बात समझ गए? ये क्या है सर? ये पूरा व्यापारिक जीवन। क्या है ये? पूरा व्यापारिक जीवन। अगर आपको सामान खरीदना आता है, बेचना आता है, तो आप पूरा लाभ हानि कर दोगे। समझ गए बात को? बड़े आगे तो लाभ और हानि निकाल लोगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन और देता हूं बस, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, एक वस्तु को नहीं, एक साइकिल को 2000 रुपए में खरीद कर 500 रुपए मरम्मत में लगा दिए। एक साइकिल को 2000 रुपए में खरीद कर 500 रुपए मरम्मत में लगा दिए। उसके बाद साइकिल को 2300 रुपए में बेच दिया गया। तो लाभ या हानि बताइए। क्या बात कर रहे हो? कितने की होगी हानि? क्या लाभ हो रहा है 300 का? कैसे हानि? सर साइकिल कितने में खरीदी थी और बेच कितने में रहा है? 500 काय में लगाए सर? मरम्मत में अपनी जेब से लगाए हैं।
अरे बात समझे क्या? 500 सर मरम्मत में लगाए अपन ने अपनी जेब से, साइकिल की चेन नहीं थी, चेन डलवाई, टायर ट्यूब डलवाया तो 500 लग गए। तो सर ये साइकिल कितने की पड़ गई? ये साइकिल पड़ गई सर 2500 रुपए की। तो मतलब ये साइकिल मैंने कितने में खरीदी होगी बेटा? 2500 रुपए में क्या करा होगा सर? मैंने साइकिल को खरीदा होगा। समझे बात को? कितने में पड़ गई ये साइकिल? 2500 रुपए। जिसे आपसे कोई बोलता है ना यार फ्रिज कितने का लाए, अब सुनना मेरी बात को, फ्रिज पे टैग लगा था बेटा 15,000 का। आप घर लेकर आए, आपसे किसी ने बोला, तो आपकी मम्मी पापा से कोई पूछता है कि भाभी ये फ्रिज कितने का लाए, भैया ये फ्रिज कितने का लाए, तो अपने घर वाले क्या बोलते हैं? 16,000 रुपए का। क्या बोलते हैं? 17,000 रुपए का। तो तुम क्या सोचते हैं? मम्मी पापा ने तो ज्यादा बता दिए, मेरे सामने तो 15,000 बोले थे दुकानदार ने, और वहां तो मम्मी ने 15,000 गिन के दिए थे। तो बेटा वो 1,000 ज्यादा क्यों बताते पता है? उनको मजा नहीं आता झूठ बोलने में, वो झूठ नहीं बोलते, वो 1,000 काय का बताते हैं? सर भाड़े का। काय का बताते हैं? भाड़े का। इस 15,000 के फ्रिज को देखने के लिए 2 से 3 बार तो आप गाड़ी से गए होंगे, और उसके बाद फिर अपने साथ वालों को दिखाया होगा कि ये पसंद आ रहा है या ये पसंद आ रहा। तो 2 से 3 बार जाओगे तो बेटा गाड़ी से, तो क्या उसमें पेट्रोल नहीं चलेगा क्या? क्या पानी से जाओगे क्या गाड़ी चलाते हुए? नहीं सर, 2 से 3 बार पेट्रोल जलाएंगे, और फिर उसके बाद वो फ्रिज वाला जो है एक भाड़े पर अपना क्या रखवा देगा सर? फ्रिज। मतलब आप मान लो एक ऑटो के अंदर फ्रिज रखा दिया, और फ्रिज रखाने के बाद वो आपके घर आया, तो क्या वो आपसे पैसे नहीं लेगा कि नहीं आप तो 15,000 रुपए में दे दिए, बस रेन दो, आप भाड़े के पैसे मत। बेटा वो फ्रिज घर ले जाएगा। बात समझ गया? फ्रिज घर नहीं रखेगा आपको, उसके घर ले जाएगा। तो बेटा 500-700 रुपए कौन लेता है? भाड़े वाला। तो इसलिए वो 1,000 रुपए क्या बताते हैं? ज्यादा बताते हैं। समझे क्या बात को? अरे बात समझे कि नहीं समझे? तो सेम कंडीशन यहीं पर है। सर साइकिल कितने में खरीदी? 2,000 में। अरे सर दिखने की टॉप क्लास थी तो इसलिए खरीदी ली साइकिल, पर जब चले तो उसके टायर ट्यूब नहीं। बात समझे क्या? अब टायर ट्यूब नहीं है तो बेटा क्या करा? 500 रुपए में अपन ने टायर ट्यूब नए डलवा, साइकिल अपनी A1 हो गई। अब कोई तुमसे पूछेगा कि साइकिल कितने की लाया, तो तुम क्या बोलोगे? कितने बोलोगे? अरे सर 2500 की पड़ी है, कोई 2,000 की नहीं है, वो तो उसने उल्लू बना दिया, नकली टायर ट्यूब डाल दिए, पुराने डाल दिए उसने, बस हवा भरी थी वहां तक गए, सब फूट गया उसका। तो सर साइकिल कितने की पड़ी? 2500 रुपए की। मतलब मरम्मत का पैसा भी किसने दिया सर? हमने दिया है। बात समझ गए? अब साइकिल आपने कितने में बेच दी? साइकिल आपने बेच दी सर कितने में? 2300 रुपए में बेच दी। बात समझ गए? तो सर क्या हो गया यहां पर? यहां पर सर लॉस हो गया, यहां पर क्या हो गई सर? हानि हो गई। और कितने की हानि हो गई सर? 200 रुपए की। ये कैसे पता पड़ा कि 200 की हानि हो गई? घटा है इसलिए मालूम पड़ गया, और अगर नहीं घटाते तो मालूम नहीं पड़ता क्या? कैसे मालूम पड़ता सर? ऐसे मालूम पड़ता कि खरीदा हुआ मूल्य क्या है? ज्यादा है, और बेचा हुआ मूल्य क्या है? कम है। तो इस कंडीशन में क्या होती है? हानि होती है सर। अब वो कितने की होती है वो हम कैलकुलेशन करके बता देंगे, और हम आपको सामने बता देते हैं कि सर क्या होगा, इसमें हानि होगी कि लाभ होगा। तो आप क्या बोलोगे? सर हानि होगी। अरे बात समझे क्या? क्लियर है? चलो लिखो एक क्वेश्चन फिर और। एक स्कूटर 15,000 रुपए में खरीद कर, एक स्कूटर 15,000 रुपए में खरीद कर, एक स्कूटर 15,000 रुपए में खरीद कर 2,000 रुपए मरम्मत में लगाए, और उसे 20,000 रुपए में बेच दिया गया। क्या हो रहा है सर? घाटा हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लाभ हो रहा है। कैसे पता?
क्योंकि सर जिसमें हम बेच रहे हैं उसका मान क्या है सर, ज्यादा है। क्या है उसका मान, ज्यादा है। और जितने में हमने खरीदा प्लस में हमने अपनी जेब से मरम्मत के लिए पैसे भी दिए, वो सब काउंट करके देखा तो बेचे हुए मूल्य से खरीदा हुआ मूल्य क्या आ रहा है, कम आ रहा है। बात समझ गए। तो सर अगर लाभ हानि का कॉन्सेप्ट सामने दिखता है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर विक्रय मूल्य बड़ा है तो क्या होगा, अरे विक्रय मूल्य अगर बड़ा है तो क्या होगा, लाभ होगा। और विक्रय मूल्य अगर छोटा है तो क्या होगा, हानि होगी। क्रय मूल्य अगर बड़ा है तो क्या होगा, तो हानि होगी। और क्रय मूल्य छोटा है तो क्या होगा, तो लाभ होगा। समझ गए बात को। ये केवल बेसिक था बेटा, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, घबराओ मत। तो देखो बेटा, आपने स्कूटर कितने में खरीदा, 15,000 में। आपको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। 15,000 में स्कूटर खरीदा, मैकेनिक को बुलाया, उसने बोल दिया कि भैया इसका इंजन खुलेगा, और कितने पैसे ले लिए, 2,000। कितने में पड़ा, 17,000 में। अब आपने बोला कि इससे ज्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं इसको सुधराने की, इससे अच्छा तो मैं क्या करूंगा बेटा, नया ले लूंगा। तो आपने बोल दिया कि मेरी इससे ज्यादा हिम्मत ही नहीं है कि 2,000 रुपए में मैंने इसकी मरम्मत में लगाए। तो आपने ये स्कूटर कितने में पड़ गया आपको, सर ये स्कूटर हमें पड़ गया कितने का, 17,000 रुपए का। समझ गए बेटा। कितने में बेचा आपने, 20 में बेच दिया। तो सर कितने का फायदा हो गया, 3,000 का फायदा हो गया बेटा। कितने का फायदा हो गया, 3,000 का फायदा हो गया। बात समझ गए, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। फायदा और कमाने के लिए आप अलग से दिमाग भी लगा सकते हो कि सर उसके टायर हम नए निकाल के पुराने लगा दें। बात समझे क्या, इससे ही आप फायदा कमा सकते हो, पर वो फायदा कोई काम का नहीं, वो अपने काम का नहीं। अपने में बस इतना ही आएगा बेटा। वहां ऐसा नहीं आएगा कि स्टेरिंग निकाल के बेच दिया आपने अलग से, इंजन निकाल के अलग से बेच दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, बढ़े आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर ये तो हमने समझ लिया क्या कि क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। सर अगर लाभ आया है तो क्या लाभ प्रतिशत नहीं आएगा क्या, सर लाभ प्रतिशत भी देखने को मिलेगा। अगर हानि आया है तो क्या हानि प्रतिशत नहीं आएगा क्या, सर हानि प्रतिशत भी आएगा। बात समझ गया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। अब देखो बेटा, दुनिया की कोई सी भी वस्तु, दुनिया की कोई सी भी वस्तु जब आप क्या करते हो, खरीदते हैं, तो सर उसको हम क्या करते हैं, कितना परसेंट पैसा दे के आते हैं, 100%। कितना देकर आते हैं, 100%। क्या कर रहे हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। दुनिया की कोई सी भी वस्तु, अगर मान लो ये पेन 50 का खरीदा तो कितने परसेंट में खरीदा, सर 100% में खरीदा है। ये घड़ी अगर 1,000 रुपए में खरीदी, कितने परसेंट में खरीदी, 100% में खरीदी है। यहाँ रुपए की वैल्यू नहीं है, यहाँ काय की वैल्यू है, परसेंट की वैल्यू। ये पंखा 5 रुपए में खरीदा है तो कितने परसेंट में खरीदा, सर 100% में खरीदा। बात समझ गए। अगर आप कोई वस्तु खरीद कर लेकर आ रहे हो तो मतलब आपने कितने परसेंट दिए, आपने 100% दिए। समझ गए बात को। मतलब क्रय मूल्य आपका हमेशा कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अब सुनना मेरी बात को, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीद लो, कितने में खरीद लो, 500 रुपए में आप क्या कर लो, खरीद लो, और 600 रुपए में बेच दो, क्या होगा, लाभ होगा। सर किसी वस्तु को 500 रुपए में क्या करा, मैंने खरीद लिया है और मैंने उसको बेच दिया 600 रुपए में, तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है सर, लाभ हो रहा है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है लाभ, कैसे हो रहा है लाभ, क्योंकि सर जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है। अरे बात समझे क्या, सर ये 500 से बड़ा है 600, तो यहां क्या हो रहा है, लाभ। अब सुनना, अब किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा और उसको बेच दिया 400 रुपए में, कितने में बेच दिया, 400 रुपए में बेच दिया, तो क्या हुआ, सर हानि हो गई। क्या हो गई सर, हानि हो गई। 400 रुपए में आपने क्या करा, बेच दिया। कैसे मालूम पड़ा हानि हो गई, क्योंकि सर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या है, छोटा है, और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, बड़ा है।
तो यहां क्या हो रहा है सर, हानि हो रही है। बात समझे क्या? वस्तु कितने में खरीदी थी? 500 में। एक बार कितने में बेची? 600 में। तो क्या हो गया? लाभ। क्यों हो गया? क्योंकि क्रय मूल्य से क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है। वस्तु कितने में खरीदी? 500 में। कितने में बेच दी? 400 में। क्या हुआ? हानि। क्यों हो गई हानि? क्योंकि 500 से छोटा है क्या आपका विक्रय मूल्य, तो क्या हो गया सर? हानि हो गई। तो सर हमें ऐसे समझ में आ गया, कैसे समझ में आ गया कि अगर कोई वस्तु क्रय मूल्य से कम दाम पे बेचते हैं तो क्या होता है? हानि होती है। और कोई वस्तु क्रय मूल्य से ज्यादा दाम पर बेचते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। बात समझ गए? अरे बात समझ गए? अब सुनना, अगर मैंने आपसे बोल दिया कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी है, कितने में खरीदी है? 500 रुपए में खरीदी है और 50 रुपए की हानि पर बेच दी है। 50 रुपए की हानि पर बेच दी है, तो बताओ वस्तु कितने में बेची होगी? अरे सर 450 में बेची होगी। यहां मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल करे सर? पहले से हानि बता दी। क्या बता दी मैंने? पहले से ही हानि बता दी। सर 500 की वस्तु को कितनी हानि पर बेचना है? 50 रुपए की हानि पर बेचना है। तो कितने में बेचूंगा मैं सर? 450 रुपए में बेचूंगा। यहां मैंने क्या करा सर? पहले से हानि बता दी। कितने की? 50 रुपए की। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि किसी वस्तु को कितने में खरीदा? 500 रुपए में। और मैं कह रहा हूं कि इसको अपन 150 रुपए ज्यादा में बेच रहा है। कितने में बेचोगे? 650 में। यहां मैंने क्या करा सर? पहले से ही आपको क्या बता दिया? लाभ। क्या आपको कितने लाभ पर बेचना है? 150 रुपए लाभ पर बेचना है। तो आप 500 से 150 ज्यादा में बेचोगे तो कितने में बेच दोगे? 650 रुपए में बेच दोगे। बात समझे क्या? अरे बात समझे क्या? अब यही बात मैं परसेंट में बोल दूं, करके बताओगे क्या? अगर मैंने आपसे बोल दिया कि किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है, किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचना है, तो बताओ कितने परसेंट में बेचोगे? कितने परसेंट में बेचोगे? सर 110% में बेचेंगे। बात समझे क्या? यहां मैंने क्या बोला था सर? 150 रुपए ज्यादा में बेचना है तो 150 जोड़कर लिख दिया। और यहां मैंने क्या बोला है सर? किसी वस्तु को 10% काय पर बेचना है सर? प्रॉफिट पर बेचना है, लाभ पर बेचना, तो कितने में बेचोगे? 110% पर बेचेंगे। समझे क्या बात को? मतलब अगर सर लाभ पे बेचोगे तो वैल्यू कहां से बेचोगे सर? 100 से ज्यादा पे या कम पर? 100 से ज्यादा पर। और अगर मैंने आपसे बोल दिया कि किसी वस्तु को, एक बॉटल को 20% की हानि पर बेचना है, कितने में बेचोगा? 80% पे बेच देंगे। सर 20% की हानि पहले से ही दे रखी है। 20% की काय पर बेचना है अपने को? हानि पर बेचना है। तो मतलब कितने परसेंट पे बेच दोगे आप? 80% पर बेच दोगे। तो यहां से क्या देखने को मिला? यहां से हमें यह देखने को मिला कि कोई सी वस्तु अगर 100 से ज्यादा में बिकती है तो क्या होता है सर? लाभ होता है। और कोई सी वस्तु 100 से कम में बिकती है तो क्या होता है? हानि होती है। परसेंट की बात चल रही है बेटा। अगर कोई वस्तु मान लो 130% पे बेच दी तो बताओ क्या हुआ? कितने का लाभ? 30% का लाभ हुआ है सर। और कोई वस्तु मैंने 70% पे बेच दी तो क्या हो गया सर? 30% की हानि हो गई। और कोई वस्तु मैंने 100% पे बेच दी, अब क्या हुआ सर? ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई। जितने में लाए थे उतने में टिका दी। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहां से अपन ने क्या चीज सीखी कि कोई सी भी दुनिया की कोई सी भी वैल्यू, आप कोई सी भी वस्तु, कोई सी भी चीज अगर खरीदते हो तो परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। 100 से अगर ज्यादा में बेच दी, जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि 17.5% लाभ पर बेचना है, तो आप कितने में बेचोगे? 117.5% पर बेचेंगे सर। तो हमें क्या हो जाएगा? 17% का लाभ हो जाएगा। अरे बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैं अब तुम्हारे से ऐसा बोल देता हूं कि किसी वस्तु को 40% पर बेच दिया,
अब बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? हानि हो गई सर। कितने परसेंट की? 60% की। आपने 40% पे बेचा है तो 60% की क्या हो गई? हानि हो गई। और अगर मैंने बोल दिया किसी वस्तु को 190% में बेच दिया तो 90% का लाभ हो गया। बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा ये परसेंटेज में लाभ हानि क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सर। देखिए बेटा, दुनिया की कोई सी भी वस्तु अगर खरीदते हो तो कितने परसेंट देकर आओगे? सर 100%। चाहे भले भाव ताव करके देकर आ जाओ, पर कितने परसेंट दोगे? 100% ही देंगे सर। बात समझ गए? अब देखना, पहला क्वेश्चन लिखेंगे, किसी वस्तु को 500 रुपए में खरीदा जाता है, 500 रुपए में खरीदा जाता है, और उसे 550 रुपए में बेचा जाता है, और उसे 550 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या आया? 10% का लाभ। देखो बेटा, सर खरीदा कितने में? 500 रुपए। सर रुपए है तो रुपए क्या रख दिया अपन ने? क्या? 500। अब खरीदा 500 में तो परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। सर परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। परसेंट में 100 के बराबर। कितने में बेच दिया? अरे कितने में बेच दिया? सर 550 में बेच दिया। तो 550 रुपए हैं या परसेंट है? अरे रुपए हैं, तो रुपए के नीचे क्या रख दिया अपन ने? रुपए रख दिए। सर 550 में अपन ने बेच दिया तो रुपए के नीचे रुपए रख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से कट रहा है क्या? 5 से काट दिया। 5 एकम 5, 5 एकम 5, और जीरो का जीरो सर क्या आ गया? 110%। मतलब 100 से ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है? 10% ज्यादा आ रहा है। तो क्या हुआ सर? 10% का लाभ हो गया। धीरे धीरे सीखेंगे बेटा, डिजिट इतनी आसानी से नहीं आएगी। जो मैंने दिए ना इतनी आसान नहीं आएगी। वो आपको डिजिट देगा 1250, 1680। यहां तो आपने परसेंटेज पढ़ा तो सर सीधा बता दोगे सर 50 का 10, 500 का 10% कितना होता है? 50। सर 50 ज्यादा में तो बेचा 10% इसे आ रहा है, आपने इतना क्यों कराया? तो ये आपको केवल सिर्फ कुंडली में सिखाने के लिए। समझ गए बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा डायरेक्ट अगर लाभ निकालना है तो क्या करोगे? एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है सर? 500 रुपए रख दोगे। सर परसेंट में किसके बराबर रख दें? सर 100 के बराबर रख दें। क्या यहां से डायरेक्ट फायदा दिख रहा है क्या? कितना दिख रहा है सर? 50 रुपए का दिख रहा है। फायदा दिख रहा है कि घाटा दिख रहा है? सर फायदा दिख रहा है 50 का, तो सीधे 50 रख दो यहां पर। समझ गए बात को? पर ये याद रखना कि ये क्या है सर? ये हमारा लाभ है। क्या है ये लाभ है। और ये क्या है? ये हमारा सर विक्रय मूल्य है। क्या है मेरा? विक्रय मूल्य है। समझ गया बात को? तो जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। और यहां तो डायरेक्ट लाभ लिख दिया तो परसेंटेज निकाल लेंगे। तो देखो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटा 5 एकम 5, और जीरो का जीरो क्या आ गया? 10%। क्या हो गया? ये 10% का लाभ हो गया। समझ गया बात को? बढ़े आगे, लिखो फिर एक क्वेश्चन। एक मेज 200 रुपए की खरीदी गई। एक मेज 200 रुपए की खरीदी गई और 140 रुपए में बेच दी गई, और 140 रुपए में बेच दी गई।
तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। 30% की हानि। क्या है? 30% का लाभ, हानि। देखते हैं बेटा। सर एक मेज खरीदी कितने में थी? सर 200 रुपए में खरीदी थी। अब तो सर 300 की हो गई, 200 की नहीं मिलती है। अरे कोई बात नहीं, सवाल है बेटा। एक मेज कितने में खरीदी? 200 में। और बेची कितने में? कितने में बेची? 140 रुपए में। बता दो, यहां से दिख रहा होगा स्पष्ट क्या हो रहा है? सर यहीं से दिख रहा है। क्या हो रही है? हानि हो रही है। कैसे पता? क्रय मूल्य क्या है आपका? बड़ा है। किससे? विक्रय मूल्य से। तो सर स्पष्ट दिख रहा है क्या हो रही है? सर हानि हो रही है। कितने रुपए की? 60 रुपए की। कितने रुपए की? 60 रुपए की। आपको क्या निकालना है? आपको सर हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है। तो सर 200 रुपए क्या है आपके? सर क्रय मूल्य के बराबर हैं। तो क्रय मूल्य के बराबर परसेंट क्या होता है? अरे 100 होता है सर। कितना होता है? सर 100 होता है। आपसे हानि परसेंट पूछा है तो हानि का मान काय में दे रखा है सर? रुपए में दे रखा है। अपन ने निकाल लिया। कितना है? 60 रुपए। तो रुपए के नीचे क्या रख लें? 60 रख लो। तो सर यहां से रख लो आप 60। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 2 से काट दे सर। 2 एकम 2 और 2 तिया 6। सर क्या आ गया? 30%। सर क्या आ गया? 30% की क्या हो गई? हानि हो गई। आप डायरेक्ट ये निकाल के भी नहीं, आप विक्रय मूल्य करके भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो सर? ऐसे कर सकते हैं। खरीदा कितने में आपने? 200 रुपए में। परसेंट में किसके बराबर? 100 के बराबर। आपने कितने में बेच दिया? 140 में बेच दिया। तो रुपए के नीचे क्या रख दो? 140 रख दो। परसेंट की वैल्यू निकाल लो। सर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। सर 2 से काटा, 2 साती 14, जीरो का जीरो क्या आ गया? 70%। ये क्या है सर? यहां 30 था, वहां 70 कैसे? क्योंकि सर ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। ये क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य कितना परसेंट हुआ? 100 के बराबर। तो 140 जो विक्रय मूल्य है किसके बराबर है? 70%। तो सर 100 से कम आ रहा है तो क्या हो रही है? हानि हो रही है। और 100 से कितना कम आ रहा है? 30 का मारा। तो 30% की क्या हो गई सर? हानि हो गई। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बेटा। एक व्यक्ति ने 550 रुपए की साइकिल खरीदी। एक व्यक्ति ने 550 रुपए की साइकिल खरीदी। वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? वह साइकिल कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का लाभ हो? 605। देखते हैं आंसर क्या है। सुन के आंसर मत बोलो, अपना अपना निकालो बेटा। पीछे से 605 आया, जरूर है ना? अपना 5 आया। 605 क्या आया? छह सौ पांच।
चलो देखो बेटा क्या करा है अपन ने, सर साइकिल को खरीदा है, कितने में खरीदा है, 550 रुपए में साइकिल खरीदी। तो बताओ कितने परसेंट में खरीदी, कितने परसेंट में खरीदी, सर 100% में खरीदी है। क्या करा अपन ने, 100% में खरीदा है। अब आपको क्या करना है, सर हमको लाभ प्राप्त करना है, कितने परसेंट का, कितने परसेंट का, सर 10% का लाभ प्राप्त करना है। तो वस्तु को कितने परसेंट में बेचेंगे, अरे 100 से ज्यादा में बेचेंगे, कम में बेचेंगे, 100 से ज्यादा में बेचेंगे। कितने ज्यादा में, सर 10% ज्यादा में बेचेंगे, क्योंकि 100% में बेच देंगे तो क्या होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। और अगर मान लो मैंने 100% से कम में बेच दिया तो क्या होगा, तो सर हानि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। पर मुझे क्या चाहिए, लाभ चाहिए। और लाभ कब होता है, जब आप उस वस्तु को कितने परसेंट में बेचोगे, 100 से ज्यादा परसेंट में बेचेंगे तो लाभ होगा। अब देखो बेटा 550 में तो आपने क्या करा है, सर खरीदा है, तो परसेंट में किसके बराबर, सर 100 के बराबर। आपको क्या प्राप्त करना है, सर लाभ प्राप्त करना है। तो कितने परसेंट में बेच दो, सर 110 में बेच दो डायरेक्ट, आपको विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो सर ये 10 से 10 खत्म, सर ये 10 से 10 खत्म। क्या बचा, 11 से काट दू, 11 पंजे 55, ये नहीं कटेगा। ये क्या होगा, सर ये गुणा होगा। यहां पर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 55 का मल्टीप्लाई कर दो आप 11 में, तो 11 पंजे 55, हासिल आया 5, 11 पंजे 55 और 5 60। तो सर कितने रुपए में बेचोगे, 605 रुपए में बेचेंगे। समझ गए बात को, बढ़े आगे, लिखिएगा एक क्वेश्चन और लिखो, 1-2 क्वेश्चन लिख लो घर से, घर के मतलब घर से करने के लिए आपको अच्छा रहेगा ना, सीख जाओगे जल्दी से। लिखो शाहिद ने 200 रुपए की मेज खरीदी, शाहिद ने 200 रुपए की मेज खरीदी और उसे 250 रुपए में बेच दी, और उसे 250 रुपए में बेच दी। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या होगा इसमें, लाभ होगा क्या हानि होगी, कैसे पता, क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है सर, ज्यादा है। अगला लिखो, अगला लिखो, रामू 300 रुपए की एक वस्तु खरीद कर, रामू 300 रुपए की एक वस्तु खरीद कर 345 रुपए में बेच देता है, 345 रुपए में बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कितना होगा बेटा, 2 सवाल। ये 2 सवाल करना बेटा, मिलते अपन अगले एपिसोड में। चलिए ये बेटा शीट बहुत ध्यान रखना, ये शीट की प्रैक्टिस करते रहना। कौन से नंबर की शीट है ये 9वें नंबर की शीट है सर। ऐसे आपको कितनी मिलेगी, कम से कम सर 30 से 40 मिलेगी। प्रैक्टिस करते रहना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं है। डेली मिलेगी बेटा, डेली मिलेगी। और अभी हो सकता है अपन 1 तारीख से ओमार शीट भी चालू कर दें।